दुनिया को छोड़कर पहुंच जाए अपने घर में, निराकारी वतन, मूल वतन, मेरा पियर घर, जहां बेहद का बाप टीचर सतगुरु विराजमान मेरे भाग्य की लकीरों को लेकर विराजमान है। समा जाती हूँ सागर में और दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का। वही समय, वही वेला, वही तीव्र पुरुषार्थ की लगन है बाबा। वही अव्यक्त मास, वही अव्यक्त बच्चे। चारों ओर तीव्र पुरुषार्थ की आग लगी है बाबा। आप समान बनने की आग लगी है। आज की नई सूक्ष्म सूक्ष्म हमें आप समान बनाने के वास्ते आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे नीचे की ओर, ठहर जाते हैं हमारे बिल्कुल सन्मुख। वो हिस्ट्री हॉल जहाँ स्वयं भगवान के कदम पड़े, जहाँ पूरा दरबार सजाया हुआ है परमात्मा आदि रत्नों से, और सब मिलकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे मन की कलम, बुद्धि की डायरी लेकर एकाग्रता के संस्कार को धारण किए मैं बैठ जाती हूँ, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर आज के महावाक्यों को धारण करने के लिए और उसका स्वरूप बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। एज यूजुअल आज हम पहले संडे के मेन पॉइंट्स लेंगे और फिर आज के महावाक्य बहुत पावरफुल है, इसलिए हम उसको पहले नहीं लेते हैं, लास्ट में लेते हैं, वो है ना। लेकिन 1 मिनट भी वेस्ट ना जाए। जो कंफर्टेबल है फटाफट पावरफुल महावाक्य जो संडे के हैं, जो धारण करने योग्य है, वो फटाफट बताएं, फिर साकार वाणी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। संडे की मुरली में बाबा ने परिवर्तन के बारे में कहा कि हमें अब परिवर्तन करना है, किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, स्वयं को बदल के दिखाना है और हमें दर्शनीय मूर्त बनना है। और जैसे भी हम संपन्न बनते जाएंगे तो उसका स्वरूप है कि हमें साइलेंस बहुत अच्छी लगेगी। जी, ओम शांति। जल्दी से बताएं सभी। बाबा ने संजय को एक बात और भी अच्छी कही थी कि पुरुषार्थ न हो तब भी पुण्य करते रहना है, क्योंकि पुण्य जमा करते रहना, यही इसका इनडायरेक्ट मार्ग है। ओम शांति। ओम शांति। प्रत्यक्षता से ही परिवर्तन होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं और मेरेपन को समाप्त करना है, मेरापन ही अहंकार और क्रोध है। और किसी को कुछ कहना है? और जी बाबा ने बताइए। दर्शनीय मूर्त बनने के लिए बताया था कि हमारे बॉल पर अटेंशन हो, और अभी छोटे छोटे खेल पर बाबा ने करो और 1+ स्थिति में ठीक हो। ओम शांति। बाबा ने बताया था, बाबा ने रिजल्ट बताई थी, है ना। बाबा ने बच्चों से हाथ उठवाया था, इस बार बहुत बारी बाबा ने हाथ उठवाया था। जी। और बाबा ने ये कहा कि अभी बाबा हमारे अंदर बहुत साधारणता देख रहे हैं। दर्शनीय मूर्त बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, अपनी चलन को, चेहरे को ऐसा दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए बहुत तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा, आपने कहा
आपको देखें और आपके हर कर्म को देखें तो वो क्या है, हमारा हर कर्म दर्शनीय मूर्त जैसा हो। मतलब न्यारे और अलौकिक जैसे अल्लाह लोग होते हैं वो दिखाई देने चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। लेकिन फिर जब बाबा ने हमारा रिजल्ट देखा तो मैंने कहा अभी साधारणता ज्यादा दिखाई देती है, हम होते हैं ऐसे लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। तो भगवान ने देखो हमें रिजल्ट दे दिया है और अभी आगे बाबा बता रहे हैं कि हमें क्या करना है ना। तो दर्शनीय मूर्त तो दर्शन कौन करता है? देखो किसी को किसी भी पत्थर को ऐसा पड़ा होगा तो कोई दर्शन करता है क्या? नहीं करता। जब वो पत्थर तराशा जाता है, उस पर हथौड़े लगते हैं, है ना? तब उसमें से दर्शनीय मूर्त बनती है। बहुत प्यारी सी एक सुंदर सी मूर्त बनाई जाती है, जिस जड़ मूर्त को देखकर कभी अपवित्रता के ख्याल भी नहीं आ सकते। ऐसी एक सिंपल पत्थर से बनी हुई मूर्त में भी कितनी पावर होती है। तो हम तो चैतन्य दर्शनीय मूर्त है ना, मतलब वो जो हमारी जड़ मूर्तियों को देखकर भी भक्तों को वो एहसास हो जाता है ना? कि नहीं हमें कुछ प्राप्ति हो रही है यहाँ, तो हम तो चैतन्य देवियाँ अभी घूम रहे हैं। तो जो भी हमारे सामने आए वो खाली हाथ ना जाए, उन सबको भी ये महसूस था हो कि नहीं इनके पास जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शीतलता अनुभव होती है, बहुत प्रेम मिल रहा है, पालना मिल रही है ना? तो वो चेतना में अभी आज चेतना अभी आदि मध्य अंत की ज्ञाता बनकर बैठी है। अभी हम तीनों कालों को सब कुछ जानते हैं, हम त्रिनेत्री होकर बैठे हैं। तो इस वक्त जो हम कर रहे हैं उसी का तो फल स्वरूप है कि अभी आज भी हमारी जड़ मूर्तियों से भक्तों को ये आभास हो रहा है। तो अगर जड़ मूर्ति इतना कर सकती है तो चैतन्य क्या नहीं कर सकते। तो बस अपने अंदर वो रियलाइजेशन लाना है कि मैं दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ, है ना? वो रियलाइजेशन लाना है हमें। बाबा ने कहा आपका कोई भी क्या कार्य करो, शब्द जो भी निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक साधारण नहीं। आपका कर्म चलन चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। भाषण से सिद्ध नहीं होगा, भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन है ना, खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है ना? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है, मतलब हम रचनाएं उस रचयिता को प्रत्यक्ष करते हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान को प्रत्यक्ष करने का मौका मिला है ना? एक समय होता था तो शिव के मंदिर में नारियों को जाने नहीं देते थे, भाई शिवलिंग को छूते नहीं है, अंदर जाते नहीं है। और आज उसी शिव ने अपने मस्तक की मणि बना दिया, नैनों का नूर बना दिया, होठों की मुस्कान बना दिया, गले का हार बना दिया। हाँ, माताओं को ज्ञान का कलश दे दिया। अब जो मौका मिला है उस शिव को प्रत्यक्ष करने का, तो क्या एक भी आत्मा वो मौका छोड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी बात है हमारे लिए कि भगवान को प्रत्यक्ष करने का वो जो अस्तित्व हमें निर्माण करना है, जो चरित्र निर्माण करना है, उसमें करण करावनहार तो वही है। लेकिन उसने हमें जब सिलेक्ट किया है तो हमें बिल्कुल उस पर खरा उतरना है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलता है। एक कल्प नहीं मिला तो हर कल्प नहीं लेंगे हम उसको, है ना? तो इसको इस बात को बहुत महसूस करें कि मैंने बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बस सब कुछ छोड़ दे छोटी-छोटी बातों। जब जीवन में लक्ष्य बहुत ऊँचा होता है, बातें बड़ी-बड़ी हो जाती है ना, तो उसके सामने छोटी-छोटी बातें तो जैसे रेत के कण होते हैं, आते और जाते हैं, हवा बनकर चले जाते हैं, भाप बनकर उड़ जाती है छोटी-छोटी बातें तो। फ़ील होता है ना, जिस दिन बहुत नशा होता है या कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत जैसे कोई खतरनाक कुदरती आपदा देख ली, तो ऐसा अंदर से वैराग आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बस सेवा, सेवा करते रहें, सेवा करते रहें, सेवा करते रहें। है ना? तो बस ऐसा वाला वो चरित्र बाबा को हमारा चाहिए, जो विश्व परिवर्तन कर पाए हैं, तो बाबा को प्रत्यक्ष कर पाए। तो बाप-दादा 1 साल में परिवर्तन चाहते हैं, तो 1 साल का बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है, क्या? दर्शनीय मूर्त होने के लिए, है ना? तो जब सीज़न शुरू हो, फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज़ आवे कि महान परिवर्तन, है ना? फिर गीत गाएँगे कौन-सा? परिवर्तन, 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 है ना? साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये छोटे-छोटे साधारण बोल है ना, आपके बड़े-बड़े भाग्य के सामने अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबा ने कारण भी बताया था कि मैंपन होता है, मैं और मैंपन। तो मैंने जो सोचा, जो कहा, मैं जो करता हूँ, जो मैं करती हूँ वही ठीक है। तो इस मैंपन के कारण अभिमान आ जाता है और उसके कारण क्रोध आ जाता है। हाँ, तो बाबा ने एक कमज़ोरी हमारी बताई और दूसरा कहा कि आपकी जो अंदर की विशेषता है वो क्या है? प्रभु का प्रसाद है। तो मैं आया कहाँ से? मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो करा। हाँ, तो ये मैं आया कहाँ से? इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या?
मेरा प्रसाद ऐसे कह सकता है क्या ना? नहीं। तो अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, तो क्या है? बाप-दादा की विशेषता। बुद्धि को आफ़रीन देता है बाबा, लेकिन मैं नहीं लाओ, ये सूक्ष्म मैंपन समाप्त करो, सेकंड पॉइंट, है ना? अलौकिक जीवन में ये मैंपन दृश्य मूर्त बनने नहीं देता है। तो अभी परिवर्तन में कमांडर बनना। कैसे कमांडर बनना? खुद के कमांडर बन जाना, है ना? खुद के स्ट्रिक्ट टीचर बन जाना। फिर बाबा ने आगे बहुत अच्छी बात, जो श्रेष्ठ आत्मा होती है ना, उन्हों के हर वचन को कहते हैं सत्य वचन, है ना? सत्य वचन महाराज। देखो हमारे बोल को कहा जाएगा सत्य वचन महाराज, लेकिन इसके लिए श्रीमत क्या है? तो मुझे अंदर और बाहर से दोनों तरफ से सत्य होना चाहिए। मेरे अंदर ज्ञान को धारण करने की वो शक्ति होनी चाहिए, ज्ञान का स्वरूप बनूँ। ऐसा नहीं मुरली सुनी, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स निकाल दिए, भाषण भी कर दिया, लेकिन हमने जीवन में नहीं उतारा, तो हमें देखकर कोई सीख नहीं पाएगा कुछ हमसे, कोई सेवा नहीं होगी। तो मैंने कहा ऐसे सत्य वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो, है ना? आप सबका तो हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव है कि ये तो सत्य वचन है, मतलब वरदान ही बोलो, इतने अच्छे हमारे। हुँ? बाबा ने कहा आप तो, आपके पास तो बहुत खजाना है, बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। दूसरी कमजोरी देखा बाबा ने। अभी कर्म तक वाणी चेहरे चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे, जो आपका गीत है ना, कौन-सा? शिव शक्तियाँ आ गई। है ना? ऐसे गाते हैं ना? तो जो बाप को प्रत्यक्ष करेगी, अभी छोटे-बड़े खेल-बाल बंद करो, बस अब वानप्रस्थी हो जाओ बस। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। किसका परिवर्तन? मैं का परिवर्तन। हाँ, मेरे को तेरे में परिवर्तन, है ना? ये सब परिवर्तन करना है। मुझे बदल कर और को बदलना है, मुझे निमित्त बनना है। मैं हूँ हे अर्जुन। कौन हूँ मैं? हे अर्जुन नंबर 1। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो तो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा भी ये श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन की तरफ जाए। आपको कोई मिलता है तो आप बोलते हो ऐसे? हाँ? खाने के लिए कोई लोग पूछते हैं, भोजन के लिए कि अरे हमारे हाथ का क्यों नहीं खाओगे? हमने तो लहसुन प्याज़ बिना बिना का बनाया है। तो क्या कहते हैं उनको? हाँ? हम तो ये कहते हैं कि हम है ना मेडिटेशन करते-करते परमात्मा की याद में सब कुछ भूल कर भोजन बनाते हैं, इसलिए हमारी ये नियम है। आप अगर मेडिटेशन सीख जाओगे ना, फिर हम आपके हाथ का खाएँगे। है ना? ऐसे बोल देते हैं, तो क्या होता है वो सेवा भी हो जाती है। अगर उस आत्मा को तीर लग गया और उसने कर लिया, हाँ, फिर तो न्यारे-व्यारे है उसके। अच्छा, ये साइलेंस की शक्ति का बाबा ने वरदान दिया था और ज़ीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ये थे संडे के महावाक्य। अब आज की वाणी बहुत पावरफुल है, बहुत धारणा युक्त मुरली है। आज की मुरली का देखते हैं सार क्या है? हार्ट ऑफ द मुरली क्या है आज की? बताएँ फटाफट, सभी माइक ओपन करना अभी है। 12 o'clock तक खत्म करें। हुँ, हार्ट ऑफ द मुरली क्या है बताएँ? ओम शांति। किसी पर बुरी नजर नहीं डालनी है, बुरा देखना नहीं है, किसी में बुरी दृष्टि नहीं डालनी है। ओम शांति। ओम शांति। अपना पोता मेल चेक करना है, हमें किसी को दुख नहीं दिया, नाराज नहीं किया, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, ये सब अपने आप को पोता मेल चेक करना है। और ओम शांति। जी बोलो, कौन बोल रहा था पाप अभी? और पुण्य की परिभाषा समझाइए। ओम और कितनी सारी बातें बाबा ने बताई है आज की वाणी में, है ना? 31st डेट है सर आज। हुँ, सर्विस कितनी जी। करते हैं, अ, पर्चे छपवाने हैं, सेवा की ही बातें, सर्विस कितनी की है वो भी ध्यान रखना है, और पर्चे छपवाने हैं। मैन सेवा का और पाप और पुण्य का राज बाबा ने अपना दिल दर्पण देखना है, चेक करना है। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने बहुत ही मस्त बात ये बताई कि जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदान का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, तो इस सेकंड में जो हमारी समस्या है उसका हल मिल जाएगा। और हार्ट ऑफ द मुरली तो यही है, किसी के प्रति भी दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है और पाप और पुण्य का खाता देखना है और अपना पोता मिल देना है। जी, ओम शांति।
छी, छी। और कोई? और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। और देखो मुरली कैसे हमारे साथ-साथ चल रही है और हम कैसे बाबा के साथ-साथ चल रहे हैं। तो बाबा ने आज जो वाणी चलाई है, अगर हमारा पुरुषार्थ यथार्थ रीति चल रहा है, तो उसका एक प्रमाण होता है मुरली। सॉरी। तो आज की पूरी मुरली चेकिंग पर मुरली है। और जैसे कि अव्यक्त मास पूरा हो रहा है, आज लास्ट डे है अव्यक्त मास का, है ना? तो अव्यक्त मास के पूरे होने के बाद मतलब उसी लास्ट दिन बाबा ने ये वाणी चलाई और इतना सारा चेकिंग बताया बाबा ने आज। और अपनी अवस्था जमाने के लिए खास कहा है बाबा ने आज, है ना? तो जैसे-जैसे चेकिंग करेंगे, वैसे-वैसे हमारी अंदर चेंजिंग आएगी। तो हम सभी को आज कंपल्सरी, चाहे हम कितने भी बिज़ी हो, पता है सब सेवा में बिज़ी हैं, रात को ना कर पाओ, नुमा-शाम ना कर पाओ तो दिन को कर लेना, लेकिन बाबा के सामने अपना पूरे महीने का चार्ट देना है। अव्यक्त मास कैसा रहा? चारों ही सब्जेक्ट में मेरा ये वाला मास कैसा रहा? मैंने ज्ञान को कितना एक्स्ट्रा धारण किया बाबा? मैंने कितनी बार ज्ञान को सुना? मैंने ज्ञान के सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस दिया, है ना? मेरे योग के अवर्स बढ़े, मेरे योग की क्वालिटी कैसी रही? मैंने योग तो चलो 6 घंटे किया, लेकिन उसी 6 घंटे की क्वालिटी कैसी थी? अच्छी थी? क्या उसको मैं राइट टिक दे सकती हूँ? है ना? योग करना वो नहीं है, लेकिन वो यथार्थ योग होना चाहिए। हुँ? कि परमात्मा की याद हमें हमारे दिल को छुए और वो शक्ति, वो खुशी हमें अनुभव होए, ऐसा वाला, है ना? धारणा में मैंने कौन-सी नई धारणा ली है इस मंथ के लिए, क्योंकि जब-जब भी शिव जयंती आती है या अव्यक्त मास आता है, तो हम कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएँ करते हैं, बाबा से कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, है ना? तो क्या-क्या हमने छोड़ा है, क्या-क्या नया धारण किया है, कौन-सी कमी कमज़ोरी थी? हमारे अंदर इस महीने में हमने कौन-सी कमियाँ देखी कि मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती थी बाबा, लेकिन इस कमी की वज़ह से मैंने ये नहीं किया। तो 2 कॉलम बनाना, एक तरफ अपनी कमियाँ लिखना, एक तरफ विशेषताएँ लिखना, इस महीने की बात कर रहे हैं, है ना? इस मंथ में यहाँ बाबा अमृत वेला में मेरे ऐसे नींद का प्रभाव रहता था, या नुमाशा मेरा चूक मतलब जो-जो भी हमारा हुआ है, जो अच्छे कार्य हुए उसको भी लिखो, है ना? और एक तरफ वो वाले कार्य जो हम चाहते थे, नहीं थे लेकिन फिर भी हुए, जो नहीं होने चाहिए। तो 2 तरफ 2 कॉलम बनाकर हमें आज बाबा को ये चार्ट देना, ये करना ही है ना? तो हमने अमृत वेला ये किया था, कल पाया बाबा ने देखा कि अच्छा ये अव्यक्त मास मेरा कैसा गया। तो हम खुद का बताएँ तो जितना हमें उतना हम पुरुषार्थ नहीं कर पाए, है ना? क्योंकि लौकिक सेवाएँ ज़्यादा थी और आप सभी की भी सेवाएँ, हाँ, किसी सेंटर की सेवाएँ हैं, किसी का क्या है, तो सबका चारों ओर सब कुछ चल रहा था, फिर भी अव्यक्त मास की तपस्या जिन्होंने की है, वो तो बहुत अच्छे से की ही है। लेकिन इस बार इस महीने में बाबा ने कर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि कर्म करते हुए भी, चलते-फिरते भी, है ना? बहुत अच्छा योगी बनना है। और बाबा ने कल की वाणी में बहुत अच्छी एक बात बताई थी, चलते-फिरते याद करने से भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। है ना? ये पॉइंट हमारा डिस्कस नहीं हुआ था। जब हमने लिखा तो वापस उसको मार्क किया, अच्छा ये तो आज डिस्कस नहीं हुआ। तो बाबा हमें कर्मयोगी बनाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो फिर हमने अपने आप को ये दिया आश्वासन कि कोई बात नहीं, चलो अव्यक्त मास में जितना होना था नहीं हो पाया, अगर आपको करना था वो, तो हम पूरे साल को ही अव्यक्त मास बनाएँगे। हम फरवरी को अव्यक्त मास बनाएँगे। हम उससे भी ज़्यादा तपस्या करेंगे। उस अनुसार आज हमें बाबा को पोतामेल देना है सभी को, है ना? और सेवाओं में मनसा, वाचा, कर्मणा 3 प्रकार की सेवा होती है। तो 3 प्रकार की सेवा हमने कितनी जमा की है अपनी, वो हमें देखना है ना? तो देखते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है ना? सच का खाता जमा है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, आज का प्रश्न किया है। तो किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है ना? अब बुरी दृष्टि मतलब क्या? एक तो होती है विकारी दृष्टि, स्त्री और पुरुष का भान होता है,
वो विकारी दृष्टि होती है। एक होता है किसी के सामने क्रोध से देखना, एक होता है किसी की कमी कमजोरी को देखना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, अलबेलापन, ये किसी के भी वश अगर किसी पर हमारी दृष्टि जाती है, इन सारे विकारों के वश, उस सबको कहा जाता है विकारी दृष्टि, है ना? इन सभी को बुरी दृष्टि ही कहा जाता है ना? कहते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कैसे? हाँ, क्योंकि वो गलत सोच रहा है, उसके काले वाइब्रेशन, मतलब उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसलिए। तो तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे कभी किसी पर बुरी दृष्टि नहीं रख सकते। तो जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं। अब तक बाबा ने कितने प्रश्न पूछ लिए, है ना? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो हमारी दृष्टि खराब होना सबसे बड़ा पाप है। हमें चेकिंग करना है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, ये चेकिंग, है ना? ये सारे के सारे चेकिंग के प्रश्न अलग से लिख देना, क्योंकि ये चार्ट देना है हमें। उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। फिर बाबा ने कहा, गीत, हाँ, मुखड़ा देख ले प्राणी। जिस दिन बाबा पोता मिल पर मुरली चलाता है उस दिन यही गीत बजता है, अब मार्क करना, है ना? जब भी मुखड़ा देख ले प्राणी बाबा ने गीत बजाया होगा ना, उस दिन बाबा ने चेकिंग बताया ही बताया होगा। तो मंथ का लास्ट दिन है तो बाबा ने सबका चेकिंग कर लिया और हमें भी बताया कि करो चेकिंग, है ना? तो बच्चे अपने भीतर जांच करो, रोजाना अपना पोता मिल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए, किसको रंज तो नहीं किया, है ना? मतलब हमने किसी को दुःख तो नहीं दिया है, किसी को नाराज़ तो नहीं किया ना? तो बाबा ने फिर कहा, पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। अब ये चिंतन वाली बात है कि अनेक प्रकार के पाप मतलब कैसे? हाँ, अभी बताएँगे, अभी सभी अपना-अपना पॉइंट बताएँ। हाँ, चिंतन करो, क्योंकि पाप बाबा ने खाली एक दृष्टि को ही बताया। हाँ, बताया था ना, सूरज भाई ने कहा था कि भी किसी को शरीर देखना भी, बाबा ने एक वाणी में कहा है, किसी को शरीर देखना भी विकर्म है। जैसे-जैसे धीरे-धीरे समय आगे जाता है संगम का, वैसे-वैसे पाप भी हमारे सूक्ष्म-सूक्ष्म पाप कैच हो रहे हैं। समझ रहे हो? पहले बड़ी-बड़ी बातें होती थी। मारना, क्रोध करना, है ना? ये करना, वो करना, बड़ा-बड़ा लोभ, बड़ा-बड़ा मोह, ये सब। अब पुरुषार्थ जैसे आगे बढ़ रहा है और सूक्ष्मता में बाबा जा रहे हैं और सूक्ष्मता से हमारी चेकिंग हो रही है। तो हमें अपनी गहराई में जाना है। ये चिंतन करना है कि अच्छा, इसको शरीर देखना भी इतना बड़ा पाप है। ओह! तो पाप की सज़ा तो 1 का 100 गुना है। अच्छा, इसीलिए अमृत वेले में मज़ा नहीं आ रही। अच्छा, इसीलिए पूरा दिन मूड नहीं रहता। दीदी इसीलिए आज मुझे मेरे बोझ को फ़ील होता है। ओम शांति। जी। दीदी आज मेरे को यही संकल्प चला, इसमें बाबा ने टच किया कि चलो किसी को दैहिक दृष्टि देखते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, या कितनी इसकी पर्सनैलिटी, कुछ अच्छा सोचते हैं उसके बारे में दैहिक दृष्टि से, तो उसको अभिमान आता है सामने वाली आत्मा को। अगर किसी को ऐसे कोई काला है, ये तो है ना, वो उसको उसको हमारे प्रति नफ़रत होगी, या कुछ न कुछ बिना बात के वो हमें डाँटेगा, बिना बात की कुछ हमारे अनबन होगी। कुछ बोला नहीं है पर वाइब्रेशन ऐसे जाते हैं ना। ओम शांति। देखते हैं, दैहिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हम तो वैसे पूर्वज हैं। हम जिस दृष्टि से देखेंगे वो वाइब्रेशंस तो वो आत्मा कैच करती ही है। अच्छा-बुरा जो भी हम देखते हैं, है ना? तो विशेषताओं का वर्णन करना है तो देने वाले की विशेषता को देखो कि किसने इतनी विशेषता दी है। अगर इसके अंदर कोई कमी-कमज़ोरी है तो अपने को पहले देखो कि मेरे में तो कितनी कमियों का भंडार है, मैं क्या किसी की कमी देखूँ? और मैं होती कौन हूँ किसी की कमी देखने वाली? तो 101% ये भी पाप हो जाता है ना? और पाप क्या होता है? हाँ, पाप में क्या-क्या आता है बताएँ? अभी बड़ी-बड़ी बातें नहीं, सूक्ष्म-सूक्ष्म बातें बताएँ। पाप का चिंतन करो, बाबा ने कहा, ये पाप क्या होता है? हाँ, बताएँ सभी फटाफट। पाप में क्या-क्या आ सकता है और? ओम शांति दीदी। किसी के लिए मन में संकल्प भी नेगेटिव आना, वो भी एक पाप है। बिल्कुल। और फटाफट माइक ओपन करें आत्माएँ। चिंतन नहीं हुआ तो ये क्लास अटेंड करने का हमारे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं करेंगे हम वही भूलें करते रहेंगे। जी, बोलो। किसी की कमी कमजोरी दिखाना, नाराज करना, वो भी एक प्रकार का पाप है। क्योंकि बेड़ाबंद भी एक प्रकार का पाप है, जो हम कहते हैं ना, मेरे बच्चे या मेरे युगल या मेरे मम्मी मेरे पापा, जो भी हम मेरा मेरा कहते हैं, या मेरा घर मेरी जिम्मेदारी, वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म है, पाप है।
क्योंकि बाबा ने तो कहा है ना कि हम मधुबन निवासी हैं, यहाँ पे हम ट्रस्टी हैं, तो इस हिसाब से मैं बनाना भी चाहती हूँ। ओम शांति। जैसे दीदी अगर कोई किसी के बारे में नकारात्मक चीजें बता रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, उसकी नकारात्मकता, उसकी कमजोरियों के बारे में बात कर रहा है और हम कुछ बोल नहीं रहे, पर सुनना भी मेरे हिसाब से पाप, हमें सुनना भी नहीं चाहिए। मतलब सुन के भी अनसुना करो, लेकिन अगर हम हो सके तो सामने वाले को समझाए, लेकिन सुनना भी मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये भी पाप ही है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। वैसे भी कोई पर ऐसी चिंतन जीवित करना आत्मा भी पाप है। आवाज कट गई पूनम बेन आपकी। ओम शांति दीदी। पर चिंतन करना भी पाप है। जी ओम शांति। जी, मेरी आवाज क्लियर आती है? हाँ वैसे तो क्लियर है, लेकिन थोड़ी दबी सी होती है। ब्लूटूथ यूज किया है? जी, क्योंकि हाथ दीदी काम करते हैं ना, तो इस हिसाब से ब्लूटूथ है। मुझे लगता है शायद ऐसा। जी मीन्स नहीं, सपोज कोई ऐसी नहीं, आत्मा है, सपोज बड़े हैं, तो हम उनको तो एकदम से नहीं कह सकते, या कोई दुखी आत्मा है हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम लेके आती है, तो एकदम से हम तो नहीं कह सकते कि नहीं हम पर चिंतन नहीं सुनते हैं, आप हमें मत बताओ। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हम विघ्न विनाशक है, वो शायद अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ इसलिए शेयर करती है क्योंकि हम उनको कुछ सॉल्यूशन दें। क्योंकि हम्म। ओम किसी का मन भी शांति। इतना दुखी होता है कि वो मीन्स मीन्स अपने अंदर समा नहीं पाती है, और वो हमसे आके बात करती है, तो उसमें क्या करना चाहिए ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, और बड़ों को भी नहीं बोल सकते हैं कि आप ऐसे बात ऐसे नहीं कहो हमसे। तो ये ओम शांति दीदी। बाबा के घर के लिए, बाबा के बच्चों के लिए भी बुरे संकल्प नहीं आने चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था ना अभी थोड़े दिन पहले कि किसी के नुक्स निकालना तो वो भी दुख देना, दुख देना हुआ तो वो भी पाप हुआ। फिर बाबा जैसे सूक्ष्म में बता दिया। चलो हम पर चिंतन निंदा नहीं करते, लेकिन कोई हमें सुनाता है तो हम हाँ भी बोलते हैं ना, तो वो भी हमारा सूक्ष्म पाप हो जाता है। जी, बिल्कुल कि तो कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकल कर आ रही है, बाबा की ही है बताई हुई, लेकिन सारी की सारी। हाँ बोलो। मैं बोल रहा आपसे। नहीं नहीं, बोलो आप बोलो, आप बोलिए। कंटिन्यू करती हूँ। ओके। ओम शांति। बस जो 2-3 दिन हम छुट्टी में गए थे, तो वो सारे सवाल उठे थे कि ये मुझे मुरली के अभी जो वक्त नजदीक आ रहा है, मेरे को जाना, मुरली सुनना नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे संकल्प आए थे। वो हमें बाहर ले जाते हैं सब, ऐसे ऐसे संकल्प बाद में, थोड़ी देर में बाद में याद है, वो जो ड्रामा है कल्याणकारी, वो याद आ जाता है। कई दफे ऐसे ही भी हो जाता है कि कोई किसी को देखते हैं तो कोई मोटे होते हैं, कोई तकलीफ में हो तो हमें विचार आ जाता है कि ये कितना परेशानी भुगते रहे, तो उसको मैं जाके समझाऊं, लेकिन नहीं समझा सकते, तो बाद में ड्रामा शब्द याद आ जाता था थोड़ी देर के बाद। और ज्यादा तो पुरुषार्थ नहीं हुआ, जो क्लास नहीं चल पाई, लेकिन सबका कल्याण हो, सब दुआओं देती रही सबको। और वो मुरली सुबह शाम अमृत वेला हो जाता था, नुमा शाम हो जाता था, नुमा शाम में ऊपर नीचे समय आ जाता है। लेकिन ये ड्रामा की जो पाठ है, बाबा कहते एक मुरली ने बताया था कि जो एक समय उस समय किसी को सुनना पड़ता है, तो उस समय बाबा ने बताया था कि हमें मन में ही बोल लेना चाहिए, बाबा ये आत्मा को आप संभालो, उसको मैं सका दे रही हूँ अच्छी तरह से। ओम शांति। दीदी ओम शांति। आज मॉर्निंग में एक मीन्स ड्रिल में दीदी सुना था, बाप दादा की ड्रिल में, मुरली मिस करना भी एक पाप है, क्योंकि हम मुरली मिस करते हैं तो हम बाप दादा की याद क्या भी मिस करते हैं।
श्रीमत भी टूट जाती है। जी, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो अभी भी बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन फिर समय की मर्यादा है तो जो भी हम सबने बातें की हैं क्योंकि जैसे-जैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, हम अपनी हमारे दिल दर्पण को हम और अच्छे से देख सकते हैं, है ना? आप देखना आप जैसे-जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़े ना, हमें अपनी कमी-कमज़ोरी बहुत दिखने लगी। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, अरे बाप रे! इतना आगे बढ़ना है, ये करना है और मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं। अरे वो बाबा आपका दर्पण साफ कर रहा है ना? इसलिए आपको दिखा रहा है कि तेरे अंदर ये कमियाँ हैं। किसी न किसी माध्यम के बस आपको वो द्वारा ये बताएगा बाबा कि वरना कैसे निकालेंगे उसको? तो कमियाँ दिखना भी एक सूक्ष्म पुरुषार्थ हो जाता है हमारा। लेकिन उस कमियों का ही चिंतन नहीं करना है। इसके लिए बाबा ने कहा स्व की कमियों का भी हमें चिंतन नहीं करना है। ये हमने देखा कि अच्छा ये बातें हो सकती है ना, किसी को कुछ पता होगा, किसी को कुछ पता होगा, आज किसी को नया पॉइंट भी मिला होगा, हाँ? तो जब कोई हमें कोई बात बताता है, जैसे अभी पूजा बहन ने कहा, मनीषा बहन ने कहा, है ना? कि कोई हमें कहता है, लेकिन हर वक़्त हम किसी को चुप भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। वहाँ ये ध्यान रखना है कि मेरा ज्ञान बाण हाँ, मेरा मेरा तीर लगाने का मौका मिल सकता है यहाँ से। तो हम ऐसे कह सकते हैं, शिव बाबा हमें ये कहते हैं क्योंकि मोस्टली सबको पता होता है ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं। और उनका आध्यात्मिक नॉलेज है। तो हम उनको ये कहें कि शिव भगवान उवाच, है ना? या शिव बाबा हमें कहते हैं कि किसी के नुक्स निकालना भी एक बहुत बड़ा हाँ, क्या था वो वर्ड? दुःख देना है ना? तो बाबा ने आज ये कहा था मुरली में हमें आज हम गए थे ना तो हमें ये महावाक्य सुनाए थे हमने। तो कितनी बड़ी बात है वैसे देखा जाए तो हम तो कितने नुक्स निकालते रहते हैं ना, हमने कितने नुक्स निकाले। आज ब्राह्मण बनने के बाद भी नहीं निकाल रहे हैं क्या? निकाल ही रहे हैं। तो कितना दुःख दे रहे हैं। तो जाने-अनजाने हम कितना लोगों को दुःख दे रहे हैं और अपने आप को भी क्योंकि खुद की भी ज़्यादा ही कमियों का चिंतन करना भी नुक्स निकालना है ना। पता है ना हाँ, ये कमियाँ हैं। जैसे आज अभी बताया ना कि एक अलग पेज पर लिख लो ना, एक तरफ की कमियाँ लिखो, एक तरफ विशेषता। जब जनवरी मास शुरू हुआ था, तब भी हमने आपको यही बात बताई थी, है ना? बाबा मिलन हुआ था तब भी बताया था, एक तरफ कमियाँ लिखो, एक तरफ विशेषता लिखो और देखो कि मुझे क इसमें से कैसे बाहर आना है। सामने कमी है, उसके सामने उसका समाधान। कमी हाँ, इसमें से किसने ये वाला काम किया है बताओ तो? जिसने किया है ना वो बताएँ। एक तरफ अपनी कमी को लिखना है और एक तरफ उसके सामने उस जो भी कमी है उसका समाधान। हमें सब कुछ पता ही है, हम बहुत ज्ञानी योगी आत्माएँ सबकी सब। तो उसके सामने समाधान लिखा, ऐसा वाला पुरुषार्थ किसने किया इसमें से? बताएँ ज़रा? जी दीदी, हमने वो दीदी क्लास अटेंड नहीं की थी क्योंकि उस दिन हमारे मामा एक्सपायर हो गए थे, तो हम वहाँ गए थे। तो ये हमने आज पहली बार आपसे सुना है, तो अभी हम करेंगे इसी दिन। बाकी सब किसी ने नहीं किया? शुरू क्या मुरली मतलब? है, थोड़े दिन लिखा लेकिन बाद में एक दिन ही लिखना था हमें, एक ही दिन लिखना था। हाँ? या ये रोज बहुत जो जो गलत गलती बात है। थी हाँ। इसमें थोड़ा पेंट करने के लिए सोचते थे। एक दो पेंट लिखे थे 2-3 दिन बाद में नहीं लिखा। हुँ, बाकी हुँ। सब लिख आ जाता है। हमें सिर्फ़ अपने आप को ये मार्क कराना है कि ये कमी है और उसके सामने ये समाधान है। ये मेरे में कमी है, सपोज़ मुझे क्रोध बहुत आता है, तो उसका समाधान क्या है? तो मुझे इस सम्मान पर स्थित होना है। हम सबको ये ज्ञान है और समझ लो कि आप वो नहीं हो, कोई और आत्मा की कमी आप लिख रहे हो और उस आत्मा को आप अपनी उसके सामने ज्ञान के अनुसार उसका समाधान बता रहे हो। तो इतनी पावरफुल ये प्रैक्टिस रहती है, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? चलो सबको पनिशमेंट दें अभी आज, हाँ? सबको बाबा को बुलाएँ, बाबा इन सबको पनिशमेंट दो आज तो। किसी ने नहीं किया, कितनी महान जी आत्मा, इतनी दी प्यारी-प्यारी ओम शांति। दीदी हमने लिखा नहीं है, पर अभ्यास उसी पे ही रहा कि जो बड़े कमी कमजोरियां है उस पर अटेंशन हो, उसके सामने जो पुरुषार्थ करना है वो पूरा जनवरी मास में फिक्स कर दिया कि अभी यही करना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखो। आप मानो मेरी बात, है ना? आपको गलत लगे तो फिर बताना मुझे। लिखोगे ना, उसका जो इफ़ेक्ट आता है ना, वो पूरा अलग होता है। आपकी जो पुरुषार्थ की डायरी हो, जिसमें अपने पर्सनल पुरुषार्थ आप लिखते हो, ये नहीं हो तो बना लो आज से। ये बहुत ज़रूरी होती है कि उस अमृत वेले के बाद जब आप उस बातों को लिखते हो क्योंकि वो उस तरह उस वक़्त हमारा दर्पण क्लियर होता है, बुद्धि क्लीन होती है, बाबा की शक्तियाँ मिली होती हैं, तो हमें अपनी कमियाँ भी दिखती है, तो हमें अपनी विशेषताएँ भी दिखती हैं और उन कमियों का समाधान भी दिखता है। कारण का निवारण भी उसी वक़्त हमें मिल जाता है। लिखो,
जितना लिखोगे ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत मानो, एक बार तो मानो महान आत्माओं, हम सब कब से जुड़े हैं। अगर ऐसे पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब? हाँ, जैसे आप सब कुछ भी कहते हो ना, तो हमें तुरंत ये होता है कि नहीं इन्होंने यही पुरुषार्थ चल रहा है ना, चलो हम भी उसको करते हैं। करते होते हैं तो उसको और पक्का करते हैं, है ना? याद आता है कि हाँ, आज डिस्कशन हुआ था ना क्लास में तो इन्होंने ये बताया था, इन्होंने ये बताया था। सब अपना-अपना पुरुषार्थ शेयर करते हैं ना हम एक-दूसरे से। हाँ, तो जब कोई शेयर करे ना कोई भी आत्मा, हम नहीं, कोई भी निमित्त आत्मा कुछ शेयर करती है, उस सबको हमें धारण कर लेना है ना? बाकी तो यूट्यूब भरा पड़ा है ना मुरलियों से। क्या ज़रूरत है? अगर हम धारण नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चाहे कितने भी बिज़ी हो ना 5 मिनट निकाल लेना, 5 मिनट निकालना अपने लिए। ऐसा इतना मज़ा आएगा आपको कि आपको दिखेगा कि इतने कारण हैं लेकिन सारे के सारे निवारण मेरे पास है और मैं नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ कहीं आलस से अलबेलापन, है ना? थोड़ा दिख जाता है कि अरे! यहाँ मैंने कितनी गड़बड़ कर रही हूँ। लिखोगे तो होगा। ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं लिखा इट्स ओके आज 31st है आज लिख लेना, है ना? हमें पता है दिशा वाली माताओं को सेवाएँ बहुत है अभी। हाँ, लेकिन जैसे भोजन करने बैठ जाते हो ना, जैसे 5 मिनट 10 मिनट भी बैठना। एक बहाना मिल जाएगा बाबा के पास बैठने का वरना बैठोगे ही नहीं, भाग-भाग ही करोगे सेवा में। हाँ, तो 5-10 मिनट बैठो अपने पास कुछ भी करो, घर का एक काम छोड़ दो लेकिन ये काम करो। इतना काम करो आप आज, है ना? ये मेन करना है पुरुषार्थ। तो बढ़ते हैं मूल्य की ओर, कोई पर भी बुरी दृष्टि विकार की दृष्टि जाती है तो वो पाप है, वह है सबसे खराब। कुमार कुमारी की भी और स्त्री और पुरुष की बाबा ने दोनों को कहा था, कहा ना कहा विकार की दृष्टि उठती रहती है। तो विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बंदर कहना पड़े। और उसमें नारद का बाबा ने मिसाल कहा था ना, किसी लक्ष्मी को वरने के लिए जा रहे थे, तो कहा अपना मुंह दिखा है आईने में, हाँ। तो यह है ज्ञान के रत्न, जो ज्ञान सागर बाप के पास ही होते हैं। रत्नागर बाप से रत्न धारण कर और फिर रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पावे। क्या कहा? लेवे और देवे, है ना? तो कोई बाँट रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई इशारा कर रहा है तो उसको धारण करो, है ना? क्योंकि लोगे और दोगे। क्योंकि आज आपने वो क्रिया कर सपोज़ हमने करी, तो हमें उसका फ़ील हुआ कि नहीं ये करने से बहुत अच्छा रहता है। चलो हमने उस पर ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं किया तो भी। हो सकता है कि नहीं हो सकता एक साथ सब पुरुषार्थ, तो धीरे-धीरे लेकिन हमारे माइंड के आगे आ गया और बाप मीठे प्यारे बाप-दादा करके ही ये सब कुछ करना है। तो बाबा की नज़र में तो सब कुछ आ गया ना, तो फिर बाबा पुरुषार्थ कराता है ना हमें, ड्रामा माँ पुरुषार्थ कराती है। तो ड्रामा माँ और बाप-दादा को दोनों हमने दोनों को ही ये बता दिया। अब वो उनकी ज़िम्मेवारी होती है हम उसमें से हमें उसमें से निकालने की। क्योंकि समाधान ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है लेकिन मैं नहीं कर रही थी, ठीक है? तो ये जो लेवे और देवे तो उतना उच्च पद पाए, उच्च पद पाना है तो खबरदार रहना है। फिर कौन-सी खबरदारी दी बाबा ने? बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें। माया के तूफान तो भला है लेकिन कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए। देखो एकदम चला जाना चाहिए। किसी पर क्रोध आ गया, है ना? किसी को देह देख लिया, सपोज़ युगल को देखा और बचपन के दिन याद आ गए, है ना? वो पहले लौकिक वाले प्रेम के दिन याद आ गए, तो क्या? अब तो वो युगल थोड़ी है हमारे, अब तो बाबा ने आत्मा भाई-भाई की दृष्टि कही है। तो एकदम से तो आत्मा भाई-भाई की दृष्टि नहीं होती, वो धीरे-धीरे हमारा आत्मिक अभ्यास हो जाता है पक्का वाला, फिर वो दृष्टि आती है, एकदम से नहीं आएगी। तो क्या जब हमारा मन अगर उस तरफ जा रहा है, हाँ, हट जाओ। अपने को हटा लो, तुरंत माइंड डाइवर्ट कर लो, क्लास सुन लो, बाबा का कोई गीत सुन लो, बाबा को वो सौंप दो संकल्प, ये वाला संकल्प आया मैं आपको सौंप रही हूँ, अभी दोबारा ये संकल्प नहीं आना चाहिए बाबा। ऐसे करके वहां से निकल लो। हाँ, बुद्धि कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। हाँ, तो ये कैसे ज्ञानी तू योगी तू आत्मा, इसलिए शिव की बारात में है ना, लूले लंगड़े भी होते हैं। तो कौन से लूले लंगड़े? जो परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो क्या करेंगे? कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते, तो लूले और लंगड़े हो जाते हैं। हाँ, तो बैज के लिए बाबा ने कहा बैज सबके पास होना चाहिए, बैज के साथ छोटा-सा पर्चा भी होना चाहिए जिससे हाँ, बाबा का संदेश हम सब जगह दे सके। फिर पर्चे के लिए भी बाबा ने कहा था कि इसके ऊपर क्या-क्या लिखना चाहिए। तो भारत में बाप आकर फिर से आदि सनातन देवी-देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बाबा ने कहा 2-4 लाख पर्चे छप जाएँ, है ना? और उसमें ऊपर त्रिमूर्ति शिव का चित्र होना चाहिए और सेंटर का एड्रेस होना चाहिए। तो बाबा ने आज शिव जयंती आ रही है तो कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा, इस पूरी महीने में बाबा ने ये इसका डायरेक्शन दिया ही दिया है सब में हमें। तो हमें बाबा प्रिपेयर कर रहे हैं शिव जयंती के लिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, तो कोई पूछे तो कहो कि बा ये कोई पूछे कि ये कौन है? अगर बाबा कहीं बाहर जाते थे, है ना? ब्रह्मा बाबा तो पूछे ये कौन है? तो बाबा कहते हैं पूछो कहो बाप और दादा दोनों हैं।
है ना? शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, ऐसे। ये उस वक़्त की बात है, अभी तो साकार बाबा है नहीं हमारे साथ। बाप ये सब हम बाबा कहते हैं ये सब हमारे बच्चे और परंतु जान नहीं सकते हैं, तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। हाँ, जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख़्याल रहना चाहिए। फिर से चेकिंग आया, हमारी अवस्था सारे दिन में कैसी रही? कोई खराब काम तो नहीं किया है। बहुत मनुष्य रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, है ना? देखो लौकिक में भी बहुत लोगों को डायरी लिखने की हैबिट होती है, पता है? बहुत लोग अच्छे-अच्छे होते हैं ना, महान आत्माएँ, रात को डायरी लिखती है, मेरी प्रिय डायरी, ऐसे करके वो डायरी लिखते हैं। और हमारे पास तो कौन है? बाप-दादा है। हाँ, मेरे मीठे प्यारे प्राणेश्वर मीठे बाप-दादा, है ना? ऐसे करके अपना लेटर शुरू करो, ऐसे अपना पोता मेल रोज दिया करो अपनी डायरी में। बहुत मनुष्य ऐसे करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे, है ना? तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए, तो उन्नति अच्छी होगी। अंडरलाइन करो। पोता मेल देने से, बाबा को बताने से क्या होगा? उन्नति अच्छी होगी। मतलब जो 100 दिन का काम हम 1 दिन में 1 घंटे में भी कर सकेंगे, मतलब इतनी बाबा हमें पावर्स दे देता है। तो फिर और डर भी रहेगा। जब लिखेंगे तो पता चलेगा, अच्छा बाबा को बता दिया, तो थोड़ा अंदर से डर भी रहेगा, वो शुद्ध वाला डर रहेगा, जो होना ज़रूरी होती है ना? सब क्लियर लिखना चाहिए, आज हमारी बुरी दृष्टि गई या हुआ, किसी को दुःख तो नहीं दिया, ये सारा का सारा बाबा को बताना है हमें। जो एक-दो को दुःख देते हैं, बाबा उन्हें गाज़ी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? दोनों ही एक-दूसरे को ऐसे बाबा रोज़ काँटा वर्ड यूज़ करते हैं, आज बाबा ने गाज़ी वर्ड यूज़ किया है। जन्म-जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है, सबको प्यार से, है ना? सबको प्यार से क्या करो? कहो कि बाबा को याद करो, पवित्र बनना है। फिर बाबा ने गृहस्थ का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आज हम जो फ़ील हुआ, इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कमल फूल का एग्ज़ाम्पल जो दिया, कमल फूल बहुत बाल-बच्चों वाला होता है देखो, फिर भी पानी के ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीज़ें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। देखो, ये कमल की पहली बार हमने ये मुरली में सुना है। कमल की इतनी बाबा ने विशेषताएँ बताई, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स कमल के बताए हैं, तो बिल्कुल हमसे है ना मेल खाता है ना ये एक-एक बातें। बहुत बाल-बच्चों वाला है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है, गृहस्थी भी है, बहुत चीज़ें भी पैदा करता है, तो ये हमारा दृष्टांत है। फिर कहा ऐसे ही रहो कर रहो, ये एक जन्म पवित्र रहो, फिर ये अविनाशी हो जाएगा। क्या? पवित्रता का वर्षा। तो ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है, तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहना। बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। देखो, बाकी और कोई से कनेक्शन ही नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं। आगे क्या कहा? जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते, उसके लिए आगे क्या कहा बाबा ने? अभी क्या वर्ड यूज़ किया था बाबा ने? हुँ? लूले और लंगड़े वर्ड यूज़ किया ना? हाँ, तो अभी बाबा ने सौतेला वर्ड कैसे-कैसे वर्ड ही बाबा ने यूज़ किए देखो। फिर बाबा ने कहा बीके की मत मिलती है सो भी जाँच करनी होती है कि ये मत राइट है कि या रॉन्ग है। डबल अंडरलाइन करो इस वर्ड को। तुमको राइट और रॉन्ग की समझ अभी से मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी ही आपको बोला कि आप एक तरफ अपने अंदर की कमियों को लिखो, इस सामने समाधान लिखो। अब आप देखो, है ना? कि बाबा होता तो ये बात बताता। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ, इस बात से जो ये बात क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी, आप ब्रह्मा कुमारी हो, तो एक बीके भी आपको कुछ कह रहा है, तो उस पर भी आपको जज करना है कि क्या ये कार्य जो कहा जा रहा है, वो श्रीमत अनुसार है कि नहीं है। है ना? इसमें कोई गलत बात है नहीं और इसमें पुरुषार्थ की उन्नति होने वाली है, ये जो आपको बताया गया है, तो उसमें है ना? तो कोई भी प्रकार के मैं और मेरेपन के हाँ, दूर होकर जब हम आपको ये शेयर कर रहे हैं, हुँ, तब आपको ये फ़ील होगा कि नहीं ये सच्ची बात है, ये करना चाहिए हमें। हाँ, तो ऐसी बीके में तो बहुत सारी ये बहुत गड़बड़ी चल रही है अभी, है ना? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी के क्लास सुन रहा है, कोई किसी का कुछ सुन रहा है, उसमें करते-करते क्या होता है कभी-कभी परमत, अपनी मत मिक्स हो जाती है। हुँ, तो सदा ये सोचो ना, सदा ये सोचो कि बाबा अगर होता तो क्या करता और बाबा की श्रीमत क्या कहती है? ये बहन हमें कुछ कह रहे हैं लेकिन बाबा की श्रीमत क्या कह रही है? तो हमें उस प्रकार चलना है। हुँ? फिर अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जब सारी
दृष्टि ही बदल कर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था को हर एक तो समझ तो सकते हैं ना। फिर चेकिंग कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ, है ना? तो हम तो रोज करते ही हैं सब। तुमको अविनाशी धन का दान करना है। अगर विनाशी धन है तो, अगर हमारे पास अच्छा खासा धन है तो भी, और जितना भी है उसमें से भी हमें अपना सफल करना है। अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। जी, कितनी इंपॉर्टेंट एक एक बात आज बताइए। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हैं। सब पर रहम करो। बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना कल्याण होगा। अभी देखो, तीर्थों आदि पर जाना है, धर्म के धक्के वास्तव में ये है अधर्म के धक्के। हाँ, अभी कुंभ का चल रहा है, किसको जाना है वहां? कोई जा रहा है आप में से? हाँ, कुंभ का मेला जा रहा है तो कई बाबा के बच्चे भी जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे वो जा रहे हैं, सब पानी में डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसी भीड़ में जा रहे हैं। देखो, 2 दिन पहले भगदड़ मच गई तो कितनी आत्माएं ने तन अपना शरीर छोड़ दिया। तो हमें ऐसे ही घर पे बैठे बैठे हम उनकी मनसा सेवा कर सकते हैं। हमें तीर्थों पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना भाई, 144 ईयर्स में एक बार ये संजोग आया है, तो कई आत्माएं बीके भाई बहन भी देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है, है ना? लेकिन हमें समझना है कि इस वक्त, इस समय को मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे वो करना है ना? अब मैंने आज ही बताया, तीर्थों पर धक्का खाना, हाँ, ये क्या है? ये भी सारे अधर्म के धक्के हैं। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो भक्ति में, हाँ? भक्ति में क्या-क्या नहीं किया, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पढ़नी है। फिर बाबा ने फिर वो गीत याद है, मुखला देख ले प्राणी। तो ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय कोई देख नहीं सकते हैं, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। फिर मीठा वरदान आज का, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। क्या है? छोटा सा सितारा अमूल्य रत्न, और बाबा का दिल एक डिब्बी है, और उस डिब्बी में मैं आत्मा विराजमान हूँ और कोई नहीं है ना? तो ऐसा अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। कितना पावरफुल वरदान दिया है ना बाबा ने आज। ये स्लोगन भी बहुत अच्छा है आज का, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। बड़ी सेफ्टी का ये किला है। क्या है? सहयोग की शक्ति असंभव को, तो पहले तो मैं अपने आप को सहयोग दूं, है ना? और फिर मैं सब आत्माओं को सहयोग दूं, तो असंभव भी संभव करा देती है ये शक्ति। और ये सेफ्टी का किला है। मनसा सकाश के लिए कहा, अभी समय प्रमाण क्या करो, सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा ना, कोई भी लहर का समय जब आया था तो बाबा ने क्या कहा, दिन रात क्या होता था वहां पता है? कुछ भी होता था ना, योग की भट्टी, कुछ भी होता था योग की भट्टी। कोई भी प्रश्न आया यज्ञ में, योग की भट्टी करो, योग करो, योग करो। मतलब दादी प्रकाशमणि जी थे तब तक भी ये चला कि भट्टियां करो, है ना? तो निर्मल में बल भरने का अटेंशन रहता था। हाँ, तो समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। तो ऐसे फॉलो फादर करो, और आज का सम्मान भी है फॉलो फादर करना। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। तो आज की मुरली का होमवर्क सभी को पता चल गया। हम्म क्या करना है, जितने सारे मतलब 7-8 कम से कम चेकिंग के पॉइंट्स हैं हमारे, तो उसको एक अलग पेज में आप चेक करो, बाबा को लिखो। फिर सेकंड पॉइंट, हाँ, जो बाबा ने अभी हमारा जो चर्चा हुआ, तो एक तरफ अपनी कमियों को लिखो, सामने उसी कमी का समाधान लिखो, क्योंकि आज लास्ट डे है। फिर पूरे महीने का बाबा को पोता मिल देना है। और जो आत्माएं रोज पोता मिल नहीं दे रही है, देखो बाबा ने आज पूरी मुरली पोता मिल पर चलाई है, तो हमें आज से पोता मिल देना शुरू करना है। श्रीमत पर ही चलना है, मनमत पर नहीं चलना है, क्योंकि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने डबल लाइट बना दिया। डबल लाइट मतलब एक तो बोल वाली लाइट और एकदम हल्की सी कोई रंच मात्र भी नहीं, कोई सिकन मात्र नहीं, तो वो डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो जो तो अभी हमने समझाया, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। तो सहयोग देना है सबको, है ना? सबको सहयोग दे। तो आज वरदान में जो कहा ना, बाबा का हाथ माथे पर है, और वो योग में फील करेंगे कि बाबा मेरा सारा दर्द ले रहा है, सारे बोझ खींच रहा है ना? और फिर जो मनसा सेवा में कहा वो हमें करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया?
होमवर्क्स में समझ में आ गया ना सभी को? और जनवरी मास का खास बताना है ना, फॉलो फादर जब हम करते हैं तो क्या मेरा हर कदम फॉलो फादर वाला है, वो चेक करना है। तो पूरी मुरली चेकिंग पर है आज की, समय अनुसार 31 जनवरी, कल से नया मंथ है, हो सके तो हम भेज रहे हैं आज पॉइंट्स नए चार्ट की, ट्राई करते हैं, है ना? और फिर वो चार्ट हम सभी जो आप कितने भी बिज़ी हो लेकिन चार्ट तो हम फ़ॉलो कर ही सकते हैं, है ना? हमारे यहाँ भी अलविदा तनाव का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन कभी वो ग्रुप में नहीं दिखाई दिया कि ये प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छी बात है, इतना मस्त रहता है जैसे आपके घर में एक उत्सव चल रहा है, इतना अच्छा माहौल बन जाता है। बहुत प्यारा लगा था हमें वो प्रोग्राम, सिर्फ़ सेवा भी बाबा बहुत करवाता है, लेकिन स्वपुरुषार्थ पर अटेंशन रहे। हाँ, सारी सेवाएँ करो, एन्जॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन स्वपुरुषार्थ अंदर का एक गुप्त पुरुषार्थ सबका अंदर-अंदर चलता ही रहना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी सेवा करवाएगा बाबा आप लोगों से, है ना? अच्छा जी, ओम शांति।